हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एक्स वाई जेड पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके की दूसरी क्लास। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने देखा था हरियाणा एक दृष्टि में, जिसमें हमने पढ़ा था हरियाणा की जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, हरियाणा का प्रशासनिक परिचय और हरियाणा के जितने भी जिले हैं सभी का नामकरण कैसे हुआ और भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। ये सभी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज है हमारा दूसरा लेक्चर जिसका नाम है भौगोलिक परिदृश्य। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हरियाणा की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं और किन किन जिलों से लगती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हरियाणा की अवस्थिति एवं विस्तार। हरियाणा की अवस्थिति एवं विस्तार। हरियाणा राज्य गंगा सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग है। हरियाणा जो राज्य है वह गंगा और सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग है। गंगा सिंधु मैदान राज्य के अधिकांश भूभाग को घेरे हुए है। जो हमारा गंगा और सिंधु का मैदान है वह राज्य के अधिकांश भूभाग को घेरे हुआ है। हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। राज्य का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। एक बार दोबारा देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के लगभग 1.34 भाग पर विस्तृत है। यानी कि कुल भारत में 1.34 भूभाग पर हरियाणा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां बड़ा राज्य है। हरियाणा जो है वो भारत का 21वां राज्य है। 21वां बड़ा राज्य है। यह एक भू आबद राज्य है, यानी कि लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य कौन सा होता है? लैंडलॉक राज्य वो होता है जिसकी सीमाएं समुद्र को टच नहीं करती, जिसके चारों ओर अन्य राज्य होते हैं या फिर देश होते हैं। जिसकी सीमाएं समुद्र को टच नहीं करती वह लैंडलॉक कहलाता है, भू आबद कहलाता। अगला पॉइंट है हमारा सीमाओं का विस्तार। हरियाणा की सीमाओं का विस्तार देखते हैं। हरियाणा की सीमा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे टच होती है। बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं हरियाणा को टच करती हैं। एवं चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे हरियाणा की सीमाएं टच करती हैं। राज्य के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला एवं यमुनानगर की सीमाएं उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के किन किन जिलों की सीमाएं टच होती हैं? तो वे जिले हैं 3 जिले। कौन कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इनकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश को टच करती हैं। आगे है राज्य के 7 जिलों। 7 जिले कौन कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद। सिरसा की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पंजाब से मिलती हैं। हरियाणा के कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं पंजाब को टच करती हैं? तो वे हैं आपके 7 जिले। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद तथा सिरसा। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमाएं पंजाब को टच करती हैं। आगे देखते हैं राजस्थान को टच करने वाले जिले। राज्य के 7 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा मेवात, ये 7 जिले हैं जिनकी सीमाएं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान को टच करती हैं। राजस्थान को टच करने वाले जिले कुल कितने हैं? 7 जिले हैं। एक बार और देखते हैं कौन कौन से हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़,
रेवाड़ी तथा मेवात। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश को टच करने वाले जिले। हरियाणा के 7 जिले, पहला है मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। इनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश को टच करने वाले जिले कितने हैं? कुल हैं 7। देखते हैं कौन कौन से। मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। ये हैं 7 जिले जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। अब देखते हैं दिल्ली से कौन कौन टच करता है। राज्य के 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत की सीमाएं दक्षिण पूर्व में दिल्ली से मिलती हैं। दिल्ली को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत। कुल 4 जिले हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली से टच करती हैं। राज्य के यमुनानगर जिले की सीमा पूर्व में उत्तराखंड से मिलती है। उत्तराखंड की सीमाएं किससे मिलती हैं? यमुनानगर से। चंडीगढ़ से हरियाणा का केवल एक जिला पंचकुला जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से हरियाणा के किस जिले की सीमाएं लगती हैं? पंचकुला की। हरियाणा की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक तथा हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम जुड़ी हुई है। यानी कि हरियाणा की जो सीमा है वह, अगर अन्य राज्य की बात करें तो राजस्थान से सर्वाधिक जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम जुड़ी हुई है। जींद जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से जुड़ी हुई है। जींद जो जिला है वह 7 जिलों को टच करता है, हरियाणा के 7 जिलों को। हरियाणा के केवल 2 जिले रोहतक एवं चरखी दादरी। रोहतक एवं चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। हरियाणा के केवल 2 ही जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। बाकी के सभी जिले किसी न किसी राज्य को टच जरूर करते हैं। एक बार शॉर्ट में इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा के 3 जिले जो हैं वह हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। राज्य के 7 जिले जो कि पंजाब को टच करते हैं। पंजाब को टच करने वाले कितने जिले हैं? 7 जिले। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। 7 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान को टच करते हैं। राजस्थान को टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश से किन किन जिलों की सीमा टच करती है? मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली को टच करती हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत। यमुनानगर। यमुनानगर जिले की सीमा उत्तराखंड से टच करती है। चंडीगढ़ में केवल एक जिला है, पंचकुला। चंडीगढ़ के साथ लगने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है। राजस्थान से सर्वाधिक और हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम सीमा टच होती है हरियाणा की। जींद जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से टच करती है। हरियाणा के केवल 2 जिले रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जो किसी अन्य दूसरे राज्य से टच नहीं करते। अब बात करते हैं हरियाणा की भू आकृति की। हरियाणा की भू आकृति। हरियाणा का 93.74% भूभाग समतल एवं तरंगित मैदान है। 93.74% भूभाग समतल एवं तरंगित मैदान है। यह घग्गर यमुना के मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर यमुना के नाम से घग्गर यमुना के मैदान के नाम से यह जाना जाता है। यह प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा प्राकृतिक भूक्षेत्र है। इस मैदान का लगभग 78.21% भाग समतल एवं 25.55% भाग तरंगित है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। हरियाणा का 3.09% भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है, जो कि अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इस भाग की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। हरियाणा में 3.09 भाग क्या है? पहाड़ी और चट्टानी। और ये कहाँ पर है? अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। अब हम पढ़ते हैं
राज्य की भूगर्भित संरचना के बारे में। प्रारंभिक काल से ही राज्य की भूगर्भित संरचना अस्थायी रही है। ओजोइक काल निर्जीव युग तथा पेलेजोइक काल जीवन युग का प्रथम काल। ओजोइक काल कौन सा होता है? निर्जीव युग। और पेलेजोइक काल जीवन युग का प्रथम काल। इसके दौरान राज्य की भूगर्भित संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु मेसेजोइक काल मध्य जीवन युग के दौरान उभार आया तथा नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण केनेजोइक यानी कि तीसरे जीवन युग के दौरान हुआ। केनेजोइक काल में ही राज्य की भूस्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? धरातलीय विशेषताओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण। राज्य का वर्गीकरण किया गया है धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। हरियाणा को कुल 8 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। ये 8 कौन कौन से हैं? पहले इनके नाम देखते हैं, उसके बाद इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है शिवालिक, और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है आपका गिरिपाद मैदान। तीसरे नंबर पर है आपका जलोढ़ मैदान। चौथे नंबर पर आपका है बाढ़ का मैदान। पांचवें नंबर पर है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। छठे नंबर पर है अरावली का पथरीला प्रदेश। सातवें पर है तरंगित बालू मैदान और आठवें पर है अनकाई दलदल। तो ये थे दोस्तों आपके 8 भौतिक प्रदेश, जिनका नाम हमने अभी जाना है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह बालू, कंकड़ तथा शैल से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है। इसका विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसमें मुख्यतः पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला शिवालिक क्षेत्र में ही आता है। इन पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा, टांगरी तथा सरस्वती आदि नदियां निकलती हैं। इन पहाड़ियों से बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर का खनन होता है। हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियां पंचकुला जिला में अवस्थित हैं। इसका सर्वोत्तम शिखर क्रोहो लगभग 1467 मीटर ऊंचा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो यह पंचकुला में स्थित हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्रोहो, जिसकी लगभग ऊंचाई 1467 मीटर है। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक में बांटा गया है। दूसरे नंबर पर आता है आपका गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान, इस मैदान की अवस्थिति शिवालिक के दक्षिण में है। इस मैदान का विस्तार यमुना नदी से घग्गर नदी तक है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला एवं पंचकुला जिले शामिल हैं। तो गिरिपाद मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो यह यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिले में पाए जाते हैं। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। गिरिपाद मैदान को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। मैदान में नदियों व नालों द्वारा बनाए गए खड्ड पहाड़ी भाषा में चौ कहे जाते हैं। यह मैदान कम उपजाऊ होते हैं तथा इनमें घग्गर और मारकंडा प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। इनकी औसतन चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई 300 से 375 मीटर होती है। तीसरे नंबर पर आता है आपका जलोढ़ मैदान। शिवालिक के गिरिपाद मैदान से अरावली तक तथा यमुना व घग्गर नदियों के बीच यह उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं? तो यह यमुना व घग्गर नदियों के बीच यह उच्च स्थान है, जलोढ़ का मैदान। इस भाग की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 220 से 280 मीटर होती है। अंबाला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, कैथल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत आदि जिले इस मैदान के अंतर्गत आते हैं। इस मैदानी भाग में
मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग आदि नदी बहती हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान यमुना व उसकी सहायक नदियाँ राज्य में बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में नैली या बेट कहते हैं। नैली या बेट किसे कहा जाता है? बाढ़ के मैदान को कहा जाता है। नंबर 5 पर क्या है आपका? बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान यह बालूमय मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। बालू के टिब्बे कहाँ पर हैं? पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के निक्षेपण से इन बालिका टीलों का निर्माण हुआ है। यह मैदान सिरसा के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर तक विस्तृत हैं। इन टीलों के मध्य में निम्न स्थल ताल पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी व छिछली झीलों का निर्माण होता है, जिसे ठूड या बावड़ी कहा जाता है। ठूंड या बावड़ी किसे कहा जाता है? जो ताल का निर्माण होता है, यह निम्न स्थल होते हैं, गहरे स्थल होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा का जल भर जाता है और यह अस्थायी रूप से झीलों का निर्माण करते हैं। छठे नंबर पर आता है आपका अरावली का पथरीला प्रदेश। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला का अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 225 मीटर से 500 मीटर तक है। तोशाम पहाड़ी जो कि भिवानी में है और इंदौरी पहाड़ी जो कि मेवात में है, इसके मुख्य भाग हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, तोशाम पहाड़ी कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। और इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है आपकी मेवात के अंदर। अगला पॉइंट है, महेंद्रगढ़ जिले में भी अरावली पर्वत श्रृंखला की छोटी छोटी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर भी पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों की नग्न, कठोर एवं गोलाकार चट्टानें अर्धशुष्क रेतीले क्षेत्र में वायु अपर्दन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ व वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। इन अवशिष्ट पहाड़ियों से चूना व पत्थर निकाले जाते हैं। हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम 652 मीटर में है। इसे ढांसी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर आता है आपका तरंगित बालू मैदान। यह कम विस्तृत तरंगित मैदान है, जिसका निर्माण वायु के निक्षेपण क्रिया द्वारा हुआ है। इसमें कहीं कहीं कटकों के मध्य गर्त मिलते हैं, जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। यह महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम जिले में विस्तृत है। 8वें नंबर पर आता है आपका अनकाई दलदल। हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। इस दलदल की उत्पत्ति प्रादुर्भाव जल प्रवाह में अवरोध के कारण हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आपके 8 भौतिक प्रदेश, जिसमें हरियाणा को विभाजित किया गया है और यह धरातलीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग थे इसके? 8 भाग थे। एक बार इन 8 भागों के नामों को हम दोबारा पढ़ते हैं। पहला है आपका शिवालिक, दूसरे नंबर पर है आपका गिरिपाद मैदान, तीसरे नंबर पर है आपका जलोढ़ मैदान, चौथे नंबर पर है आपका बाढ़ का मैदान और 5वें नंबर पर है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। छठे नंबर पर है अरावली का पथरीला मैदान, 7वें नंबर पर है आपका तरंगित बालू मैदान और 8वें नंबर पर है अनकाई दलदल। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्य का वर्गीकरण। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्य को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से होने वाले हैं? पहला है आपका कुरुक्षेत्र, दूसरा है आपका हरियाणा और तीसरा है आपका भट्टियाना।
तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र। यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसमें करनाल और जींद के जिले क्षेत्र सम्मिलित हैं। कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर हरियाणा। 29 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत इस क्षेत्र में हांसी, फतेहाबाद, हिसार तहसीलें, भिवानी तथा रोहतक जिले के भाग आते हैं। जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर भटियाना की। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भाटू तहसील के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से भाटी राजपूतों का अधिपत्य रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को भटियाना कहा गया है। तो ये थे दोस्तों आपके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्य का वर्गीकरण, जो कि 3 भागों में विभाजित किया गया था। इनके नाम क्या क्या हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना, जो कि आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है भौगोलिक परिदृश्य, हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। इस टॉपिक से जुड़े हुए 20 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को करके देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन की सीरीज़ को। हरियाणा राज्य है, ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, उत्तर पश्चिमी राज्य, दक्षिणी पश्चिमी राज्य। तो ये पूछा गया है दिशा, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी राज्य। हरियाणा जो है उत्तर पश्चिमी राज्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर आपका होने वाला है उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। हरियाणा एक लोकलैंड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। लोकलैंड राज्य कौन सा होता है? जो समुद्र की सीमाओं को टच नहीं करता। अक्षांश पूछे गए हैं, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 2 कथन यहाँ पर हमें दिए गए हैं। हरियाणा 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और दूसरा कथन है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में आती हैं। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, क्योंकि पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में आती हैं। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत है? भारत के भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, 1.34। 1.34 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा के साथ कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं? हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर हम इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ते हैं तो वह 7 हो जाएगी। तो अगर केवल राज्य पूछे जाएं तो राइट आंसर होगा आपका 5, क्योंकि 5 राज्य हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें जोड़ दिए जाएं तो राइट आंसर होगा आपका 7, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है? राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? राइट आंसर आपका रहने वाला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा की सीमा निम्न में से
किस राज्य से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? सर्वाधिक किस राज्य की सीमा को टच करता है हरियाणा? राइट आंसर आपका होने वाला है राजस्थान। राजस्थान की सीमा सर्वाधिक टच होती है हरियाणा के साथ। अगर यहाँ पर न्यूनतम पूछी जाए, न्यूनतम में आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की न्यूनतम सीमा टच होती है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी मैदानी भाग। मैदानी भाग हरियाणा का सबसे बड़ा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी पंचकुला में। पंचकुला में हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन सी निकलती है? घग्गर, टांगरी, मारकंडा, ये तीनों नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है केवल छोड़कर। किसे छोड़कर? राइट आंसर आपका होने वाला है यमुना। यमुना को छोड़कर बाकी तीनों घग्गर, मारकंडा और टांगरी, इनका अवतरण शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी पंचकुला। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है? बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है? राइट आंसर आपका होने वाला है नैली और बेट। नैली और बेट कहकर पुकारा जाता है बाढ़ के मैदान को। तोशाम की पहाड़ी स्थित है। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका है भिवानी। भिवानी के अंदर तोशाम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इंदौरी पहाड़ी स्थित है। इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका है मेवात में। मेवात में है इंदौरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं? हरियाणा में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं। राइट आंसर आपका होने वाला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो किसका हिस्सा हैं? अरावली पर्वत का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? इनमें से कौन सा भौगोलिक लक्षण है हरियाणा का? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला क्या है? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग है जो कि मैदानी एरिया है। नंबर 2, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों ही बिल्कुल राइट हैं। राइट आंसर आपका होने वाला है उपरोक्त सभी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला जिला कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका होने वाला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वह कोई रेतीला क्षेत्र नहीं है। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भट्टियाना पर प्राचीन काल में किसका बहुल्य था? तो किनका था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी राजपूत। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी हरियाणा जीके की सेकंड क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है भौगोलिक परिदृश्य, हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें हमने पढ़ा हरियाणा राज्य की भौगोलिक अवस्थिति और राज्य की सीमाओं से कितने राज्य टच करते हैं और इसे धरातल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है और हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 25 से 30 नंबर की आपकी देखने को मिलती है। यदि आप भी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी XYZ, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ एक हरियाणा जीके की क्लास आपको दी जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।